इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अमर खान। मध्य प्रदेश में किसान एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर तख्ता पलट होता यहाँ पर दिखाई दिया है। और जैसे ही 15 साल की बीजेपी की सरकार गई, किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर जो एक माहौल बना हुआ था और सीएम पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफ़ी पर साइन करके सबको चौंका दिया था। और अब एक बार फिर किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सक्रिय होती नजर आ रही है। और आज प्रदेश कार्यालय में किसान कॉल सेंटर का आगाज़ हुआ है। जी हां, कांग्रेस ने कॉल सेंटर की शुरुआत की है, इसका शुभारंभ किया है किसानों से समस्याओं को लेकर। और कहा जा रहा है कि जो भी समस्या आएंगी सरकार के सामने रखी जाएंगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहां पर कोरोना को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसने न सिर्फ सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है बल्कि प्रदेशवासियों को भी सख्ते में डाल दिया। और अब यही डर बना हुआ है कि आखिर आगे होगा तो होगा क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किसान कॉल सेंटर को लेकर बीजेपी का क्या रुख सामने आ रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। भोपाल में कांग्रेस ने किसानों की समस्या सुनने के लिए किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। कांग्रेस कार्यालय में किसानों की समस्या के निराकरण के लिए शुभारंभ किया गया है। इस कॉल सेंटर में किसानों की समस्या सुनकर सरकार के सामने निराकरण के लिए रखा जाएगा। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने तंज कसा। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल को जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह कमलनाथ ने सभी के साथ धोखा, छल, कपट किया। वी.डी. शर्मा ने कहा कि वे 1 अप्रैल के दिन किसान कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बाद में कह दें हमने मजाक किया था। कॉल सेंटर के शुभारंभ में खास बात ये देखने को मिली कि अपनी 15 महीने की सरकार में किसानों की हित की बात करने वाले कमलनाथ ही इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। माननीय कमलनाथ जी ने यह पाया कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अत्यधिक परेशानियां आ रही हैं। अभी ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, फसल पैदा होकर लोगों के घर पे आ गई, खेतों में आग लग गई, पर किसान की समस्याओं के निदान के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कहने को शिवराज सिंह चौहान जी बहुत सी बातें कर रहे हैं, पर धरातल पे जाएं तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। आज ही हमने किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ किया है और सुबह से कम मेरे पास 70 से 80 फ़ोन अभी पिछले 1 घंटे के अंदर आ चुके हैं। लगातार फ़ोन बज रहा है और कई ही तरह की शिकायतें ग्रामीण अंचल से लोग बात दे रहे हैं। देखिए, माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के हर गांव का किसान परेशान है, कोई बिजली की समस्या को लेके, कोई कर्जे की समस्या को लेके, कोई फसल की तुलाई को लेके, कोई फसल के भुगतान को लेके, जिस तरह से समस्याओं से पीड़ित है किसान, उनकी ध्यान में रखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसान कंट्रोल रूम खोलने का निर्णय लिया और किसान कांग्रेस के कार्यालय में आज कंट्रोल रूम खोलने का जो निर्णय है उसका आज शुभारम्भ है, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों की क्या समस्या हैं, उन समस्याओं से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कॉल सेंटर है, उस पर वो समस्याएं लिखी जाएंगी। किस जिले की, किस गांव की, किस तहसील के किसानों को क्या परेशानी है, उसके लिए उसकी जानकारी लिखकर संबंधित अधिकारियों और संबंधित विभागों के मंत्रियों को सबको हम चिट्ठी लिखेंगे। अब 1 अप्रैल उन्होंने चुनी इसलिए है कि किसानों को अप्रैल फूल बनाए। 1 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी? अप्रैल फूल बना रहे हैं क्या? पहले बना चुके हैं 2 लाख के कर्जे पे। कम से कम किसान के साथ बार बार ऐसा छलावा न हो। 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल की सरकार को देखा है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, किसानों के कर्जे माफी से लेकर नौजवानों से लेकर के माताओं बहनों से हर समाज वर्ग के लोगों के साथ धोखा, छल, कपट, गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने उस समय किया। और आज वो किसानों के मदद के लिए कॉल सेंटर खोलने की बात कब कर रहे हैं? अप्रैल फूल डे के दिन कर रहे हैं। वैसे हम लोग भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ कोई फूल डे हम नहीं मनाते, लेकिन एक अंग्रेजी कल्चर है तो उसके अनुसार इस प्रकार से आज के ही दिन जिससे कल कहा जाए कि हमने तो मजाक कर दिया था, तो इस प्रकार का मजाक न मध्य प्रदेश का किसान इनसे इस बात के लिए वो तैयार है। और मध्य प्रदेश के किसान ने
इनको 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में इनकी सरकार को उखाड़ करके फेंका और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। ये मध्य प्रदेश के किसान ने करके दिखा दिया है। तो ये इनके नोटोरियसपन अब ये करे। और कमलनाथ जी उस किसान कॉल सेंटर से गायब हैं। माननीय कमलनाथ जी ने और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे न्यूज़ रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, किसान देश ही नहीं प्रदेशों को लेकर बात की जाए तो सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है और मध्य प्रदेश में यही वो किसान है जिसके मुद्दे को लेकर 15 साल का तख्ता पलट होता सत्ता का यहाँ पर दिखाई दिया था। और कमलनाथ ने उस वक्त चौंका दिया था जब किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर सीएम पद की शपथ लेने के बाद साइन किए थे। लेकिन एक बार फिर किसानों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। अब कांग्रेस किसान हितैषी होने का बात करती हुई कॉल सेंटर खोलने की बात निकलकर सामने आई है। कॉल सेंटर का शुभारंभ हुआ, किस तरह देखें इसको? देखिए कमर, जिस तरह से अगर हम कांग्रेस के किसान कॉल सेंटर की बात करें, आज पीसीसी जो दफ्तर है वहाँ पर कॉल सेंटर खोला गया और कांग्रेस का मकसद यही कि किसानों से जो जुड़ी समस्याएं हैं उनकी वो यहाँ पर शिकायत दर्ज कराएं और उसको लेकर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, सरकार तक उनकी बातों को पहुँचाएंगे। लेकिन इस पूरी कवायद में किसानों का हित कम, सियासत और राजनीति ज़्यादा है और यही कारण है कि कांग्रेस तमाम तरह के सवाल जिस तरह से वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार पर उठा रही है और कह रही है कि किसानों के लिए किस तरह से चाहे कर्ज माफ़ी का मामला हो या अन्य किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, उस तरफ गंभीरता से सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी कॉल सेंटर के ज़रिए कांग्रेस ऐसे किसानों को चिन्हित करना चाहती है, ऐसे किसानों को जोड़ना चाहती है और उनको जोड़कर कहीं ना कहीं सरकार पर बीजेपी पर हमलावर होना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस का किसान कॉल सेंटर खोला गया है उसमें भी सियासत और राजनीति आज साफ देखी गई। जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, तो जिस तरह से कहा जा रहा है, अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जिस तरह से उनका बयान आया है कि 15 महीनों में क्या किया कांग्रेस सरकार ने, ये सबको मालूम है। किस तरह से स्थिति बदहाल हुई है, किस तरह से किसानों की जो कर्ज माफ़ी का वादा किया था 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त, वो पूरा नहीं किया गया और तमाम तरह के आरोप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर लगाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, बीजेपी ये भी कह रही है कि आखिर जब किसानों की समस्याओं को लेकर इस कॉल सेंटर को खोला गया तो पीसीसी चीफ कमलनाथ आखिर कहाँ थे, क्योंकि इसके शुभारंभ मौके पर, इसके उद्घाटन मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ इसमें नहीं पहुंचे और ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने के लिए मिला है और इसी बात को लेकर जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर हमलावर है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर जिस तरह से पूरे देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर, खासतौर पर पंजाब हरियाणा के जो किसान है या दिल्ली बॉर्डर पे जो कुछ चल रहा है इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक तो ये 3 कृषि कानून जो बिल है इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी थी मध्य प्रदेश में और उसको एक गैर राजनीतिक आंदोलन या पंचायत बताई थी किसानों की और उसमें इन 3 कृषि कानूनों का विरोध किया गया था। हालांकि उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिर दिग्विजय सिंह अकेले क्यों इस तरह का आंदोलन मध्य प्रदेश में छेड़ रहे हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ आखिर कहाँ हैं। और आज भी जब कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया उसमें भी पीसीसी चीफ कमलनाथ नहीं पहुंचे, तो एक मुद्दा बीजेपी को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की यही रणनीति है कि किसान हर चुनाव में हर वक्त एक बड़ा मुद्दा होता है और इसके जरिए कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अपनी जमीन किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी पुख्ता करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। आगामी समय में देखा पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, दूसरी तरफ फिर अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो आधा कार्यकाल लगभग निकल गया है, लगभग 2.5 साल बचे हुए हैं। यहाँ से कांग्रेस इसके जरिए अपनी नैया को पार कराना चाहती है, लेकिन देखना होगा कि इस कॉल सेंटर से कितना फायदा उसे मिलता है या वाकई किसान इस कॉल सेंटर पर पहुंचते हैं या फिर कांग्रेस से जुड़े लोग जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, देखने वाली बात होगी।
लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के इस किसान कॉल सेंटर को लेकर जो राजनीति है, जो सियासत है, वो गरमाई हुई है। बिल्कुल, राजनीति लगातार गर्माती यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से किसान मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई थी, राजेश जी, पुराना जो खबरें उसको उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा होता भी दिखाई दिया था। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दिग्विजय सिंह अकेले क्यों, कमलनाथ अकेले क्यों, या फला नेता अकेला क्यों, या उसके समर्थक उसके साथ क्यों, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात निकलकर सामने आती रही है। लेकिन आज इतना बड़ा कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में होता है, किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन होता है, शुभारंभ किया जाता है, लेकिन खुद पीसीसी चीफ नदारत यहां पर होते दिखाई दिए, तो क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है इसकी? देखिए, अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की हम बात करें, और यही बीजेपी को मुद्दा मिला है इसी बात को लेकर कि आखिर किसान एक बड़ा मुद्दा होता है। किसान कोई भी सरकार रहे उसकी प्राथमिकता पर होता है, कोई भी पार्टी रहे उसकी प्राथमिकता पर होता है, उसी के जरिए राजनीति और सियासत होती है। फिर आखिर इतने बड़े कॉल सेंटर का जब उद्घाटन किया गया तो आखिर पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ आखिर कहाँ थे, और इसी को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के इसको लेकर अन्य कारण बताए गए हैं। खासतौर पर उसमें जो कांग्रेस के जो किसान के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, वो इसमें शामिल थे। और दूसरी तरफ ये भी बड़ा सवाल है कि तमाम सारे जो पूर्व मंत्री हैं या बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस कॉल सेंटर में वो नहीं दिखे। और यही सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा आप अभियान छेड़ने जा रहे हैं, फिर आखिर क्यों ये दूरियां हैं? मुझे लगता है कि ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और इसको लेकर राजनीति और सियासत जिस तरह से गरमाई हुई है, और मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा कि इस कॉल सेंटर से किसानों का कितना भला होता है, या फिर कांग्रेस की कितनी राजनीति और सियासत चमकती है। बिल्कुल, आगामी दिनों में देखा जाए, एक तरफ दमोह उपचुनाव है राजी, तो दूसरी तरफ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी माहौल बनाने की कोशिश राजनीतिक दल लगातार करते दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से कॉल सेंटर को लेकर किसान हितैषी होने की बात कांग्रेस यहाँ पर लगातार कहती दिखाई दे रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों की समस्याएं सरकार के सामने रखी जाएंगी, लेकिन सरकार बार बार यही कहती दिखाई दे रही है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने अन्नदाताओं को छला, और 1 अप्रैल के दिन इसका उद्घाटन करना है। आगामी दिनों में हो सकता है इसको भी मजाक बता दिया जाए कि कांग्रेस से जो है समस्याएं तो सुनती है, लेकिन अप्रैल फूल की तरह इसको निकलकर सामने आने वाली बात निकलकर सामने आई, तो किस तरह देखें इन बातों को? देखिए खबर कुल मिलाकर अब चूंकि आगामी समय में जो बात सारी चीज़ें चल रही हैं वो इसी बात को लेकर है कि आगामी समय में चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चूँकि ये भी कहा जा रहा है, पहले नगरीय निकाय जो चुनाव थे बिल्कुल ये माना जा रहा था कि किसी भी समय उनका ऐलान हो सकता है, लेकिन कुछ कानूनी जो उसमें पेचीदगियाँ हैं उसके वजह से जो नगरीय निकाय चुनाव हैं वो आगे बढ़े हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव पहले होंगे, लेकिन कोरोना ने भी जिस तरह से दस्तक एक बार फिर दे दी है, वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। लेकिन राजनीतिक दल कभी भी खामोश नहीं बैठते, उनकी तैयारियां चलती रहती हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो 2018 में जिस एकजुटता के साथ मैदान में आई थी और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उससे मिला था, वो सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। हालांकि जो जादुई आंकड़ा 116 उससे 2 सीट वो पीछे थी, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ उसने सरकार बनाई। लेकिन जिस तरह से लेकिन उसके बाद 15 महीनों के बाद वो तमाम सारे उनके दिग्गज नेता जो मंत्री थे वो उनका मोह भंग कांग्रेस से हुआ, और फिर वो बीजेपी भी छिटक कर पहुँच गए और बीजेपी ने सरकार बना ली। अब ऐसे में कांग्रेस को एक नए सिरे से अपनी पूरी जमावट मध्य प्रदेश में करना है। दमोह चुनाव का आपने जिक्र किया, दमोह में भी जिस तरह से राहुल लोधी कांग्रेस से जीते थे, बीजेपी में आ गए, फिर चुनाव वहाँ पर हो रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब रही हैं। और संगठनात्मक स्तर पर अगर हम बात करें कि जिस संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी जितनी मजबूत है, जितनी गतिशील है, उतनी कांग्रेस नहीं है। और यही कारण है कि तमाम तरह के सवाल इस बात को लेकर उठते हैं। क्या दिल्ली से लेकर भोपाल तक या राज्यों तक वो कम्युनिकेशन, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके चलते इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में कांग्रेस किस तरह से अपने आप को रिकवर करती है। क्या एक बार फिर वो तमाम सारे नेता जिसकी ज़रूरत है कांग्रेस के एक छत के नीचे आते हैं और यहाँ से मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं? लेकिन ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने इस तरह से कॉल सेंटर की शुरुआत की। बिल्कुल राजी, आगामी दिनों में वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिग्गज नेता नदारद रहा है, इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर होता दिखाई देता है। आगामी दिनों में कांग्रेस को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई देती है, वो भी तब जब दमोह उपचुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।
कर रहे थे।